बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुशबाद रखे, ईमान सलामती वाली ज़िंदगियों के साथ, हासिदिन के हसद से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, नज़र बद से बचाए और हमारी ज़िंदगियों का खात्मा बिल ईमान हो, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मुझे आप लोगों की दुआओं की शदीद ज़रूरत है। दुआ करें मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। अभी ये बहुत इजी रेसिपी थी पाया निहारी, तो दिल था कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन के 4 पाए हैं बकरे के, और ये मैंने इसको आटा और नमक लगा के आधा घंटा रखा, फिर इसको मल मल के धो दिया ताकि इसमें कोई बाल वगैरह जो है वो निकल जाएं। पहले हम पायों की यखनी तैयार कर लेंगे। ये पाया निहारी है। अगर आपने सिंपल निहारी बनानी है तो इस तरह ये आपने पाए नहीं डालने, और बाकी प्रोसीजर जो बाद का है वही करना है। ये मैंने पाया निहारी है। पाया की यखनी बनाने के लिए हमें 2 तेज़पात चाहिए, दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और लौंग, जायफल जवित्री होगी, सूखा धनिया है, और जायफल है 1/4, यानी कि एक जायफल का चौथाई हिस्सा है, और जवित्री जो है वो भी 1 पत्ती है। वो ये आप लोगों ने इसमें डालनी है। ये सारा कुछ डाल के, ये 2 बादियान के फूल, ये सब कुछ डाल के आपने 1 जग पानी का डाल के, और प्याज एक बड़े छील के अच्छी तरह उसको 4 हिस्सों में काट लेना है, बड़े बड़े मोटे टुकड़ों में। 1 पोथी लहसुन की अच्छी तरह धो लेनी है, और ये लहसुन इसमें, और 1 जग पानी का डाल के और ये जो हम कुकर को जब चलाते हैं तो पानी निकलता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल का इसमें डाल देंगे। ऑयल डाल के इसको वेट दे देंगे 15 से 20 मिनट। मैं 15 से 20 मिनट इसको वेट दे देती हूँ। वेट देने के बाद इसका जो है 20 मिनट का वेट दे देते हैं। और ये रान का गोश्त है, बकरे की भोंग का गोश्त होता है, या बीफ का भी लेना हो तो भोंग का। निहारी के लिए ये बेस्ट होता है। अभी सिर्फ पाए की निहारी वो यखनी बना रहे हैं, लेकिन जब निहारी का करना है वो अलहदा से है। तो अभी पायों की यखनी मैंने तैयार कर ली है, 20 मिनट का वेट दे दिया था, और पायों की यखनी तैयार हो गया। अब इसको छान लेते हैं ताकि इसमें जो मवाद था, अगर आप पोटली बना के इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह स्टेन कर लेती हूँ। और आप ये इसको मैंने स्टेन कर लिया है। अब तकरीबन आधा कप मैंने घी, आधे से पौना कप मैंने घी डाला है, और ये घी डालने के बाद इसमें ये जो भोंग का गोश्त है ये तकरीबन 3 पाव है, तो इसी हिसाब से आपने डाल लेना है। ये भोंग का गोश्त मैं इसमें डाल देती हूँ। निहारी के लिए ये बेस्ट गोश्त होता है, बाकी इससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने चिकन की करनी है तो आपने इस वक्त, ये मैंने वेट दूंगी, आपने वेट नहीं देना, तो कोशिश करें थाई और बड़े बड़े पीस हों चिकन के। और 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक है, और 1 भर के टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चों का डाल दिया। और ये 7 पाए जो हैं वो भी डाल के इसको हल्की आंच पे हमने 10 मिनट भूनना है। और जो और मसाले डालने हैं, कौन से डालने हैं वो मैं आपको साथ साथ, ये जो इसका मसाला है, जो हमने जो गरम मसाला चीज़ें डाली थी वो डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये यखनी जो है ये बाद में यूज़ करेंगे, या इसमें थोड़ा थोड़ा लेके इसको छींटा डालेंगे। और 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें नमक, क्योंकि हमने पायों में भी नमक नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, लेकिन आप इसमें 1 टेबलस्पून डाल लें, और इसके बाद भी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ही ज़्यादा ना डालें। 1 टेबलस्पून इनफ होगा। इसको हल्की आंच पे मैं भूनना शुरू किया है, 2 मिनट हो गए हैं। और अब ये 4 से 4.5 टेबलस्पून ये होममेड निहारी मसाला है मेरा, बहुत बेस्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, इसका मैं रेसिपी आप लोगों को शेयर कर दूँगी। ये 4.5 टेबलस्पून मैंने भर के उसका निहारी मसाले का डाल दिया। अब इसको 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे आपने बुनाई करनी है, और हल्का हल्का पानी का छींटा दे लें या यखनी का छींटा लगा लें ताकि मसाला आपका जले ना, लेकिन हल्की आंच पे, इसको तेज़ आंच पे आपने बुनाई नहीं करनी। 10 से 12 मिनट ये मेरी बहुत अच्छी निहारी बनती है, जो एक दफ़ा आप लोग खाएंगे तो बार बार बनाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगी।
और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये 12 से 15 मिनट बाद ये देखें ऑयल जो घी है उसने वो छोड़ना शुरू कर दिया है, वो सामने आ गया है। अब हमारी अच्छी तरह इसका यही होता है कि भुनाई हो गई है। अब ये भुनाई होने के बाद अब 2 से ढाई जग मैं इसमें पानी के डाल दूँगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप कर लें, और ये यखनी भी साथ ही इसी टाइम पे आपने डाल देनी है। अब इसको तकरीबन 15 और 10 मिनट का, पहले 15 मिनट का फिर 10 मिनट का वेट देंगे, क्योंकि निहारी की बोटी जो है छोटी है, अगर बड़ी होती तो 15-20 मिनट का आपने देखना था, जब तक अच्छी तरह गल ना जाए। और अब ये हमारी जो गोश्त है वो बिल्कुल गल चुका है और निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसमें ये गोल के लिए क्या डालना, आधा कप मैंने आटा लिया है चक्की का, आप मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी मिक्स कर सकते हैं, और 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डालना है। बेसन क्यों डालना है, इससे निहारी का जब हम इसमें घोल डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा है। इसको हल्की आंच पे मैं भुनाई कर लेती हूँ। और ये जो निहारी बनाई है, पाया निहारी बनाई है, इसके ऊपर जो घी आ चुका है इसको हम उतार लेते हैं। इस घी को क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन उम्मीद है आप लोग मेरी रेसिपी पसंद कर रहे होंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग भी अपनी रेसिपी, मेरी जो रेसिपी है दूसरों तक शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं वो चीज़ें लाती हूँ, वो करती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती हैं, जो मेरी बहुत बेस्ट बनती हैं, वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। ये आप लोग एक दफ़ा निहारी बनाएंगे तो आप लोगों को सब बहुत बार बार फरमाइश करेंगे। और हमारे घर में ये मटन की निहारी पसंद की जाती है हमेशा ही, और बीफ़ की बहुत कम, लेकिन बीफ़ की भी आपने इसी तरह बीफ़ का करना है तो आपने उसको गोश्त का हिसाब रखना है, लेकिन बड़े बड़े बोटियाँ लेनी है। और इसको आटे को और मैंने बेसन को अच्छी तरह हल्की आंच पे भून लिया है। अब इसका घोल तैयार कर लिया है, पानी थोड़ा सा डाल के इसको घोल तैयार कर लें। ये घोल जो है हमने डायरेक्ट नहीं डालना, ताकि इसके जो लम्स हैं वो गुठलियाँ वगैरह वो अंदर ना चली जाएं, वो बहुत बुरा लगेगा। आपने थोड़ा सा घोल पहले डाल के देख लेना है और तेज़ आंच पे इसका बॉयल लाना है, और तेज़ आंच आने के बाद 2 से 3 मिनट इसको पकने देना है। अगर आपका इसी स्टेज पे बाज़ का थिक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सारे का सारा डाल लें। मेरा अभी ये बिल्कुल थिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाफ़ ही हुआ है, तो इसलिए ये बाकी का जो घोल है वो भी मैं इसको छान के इसमें डाल दूँगी। उम्मीद है आप लोग आजकल में ही ट्राई करेंगे, और ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की निहारी, पाया निहारी कैसी बनी है। और जिन्होंने पाए नहीं डालने तो वो पायों वाला प्रोसीजर जो पहले मैंने यखनी बनाई है वो ना करें। सिर्फ निहारी का जिस तरह की है उसी तरह आपने सिर्फ उसको लहसुन अदरक और गोश्त को डाल के भुनाई कर लेनी है। निहारी मसाला, नमक और मिर्च डाल के इसके लहसुन अदरक के सब। अब इसको 5-10 मिनट जब हमने तेज़ आंच पे किए हैं, उसके बाद 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे करें, ताकि इसका जो बेसन और आटे का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये हमारी माशाल्लाह काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको मज़ीद हम थिक होने देते हैं, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक प्याज ली है और इसमें 1/4 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल बहुत कम डालें है, पहले मैंने घी में किया है, बहुत टाइट के हिसाब से ये बहुत हैवी हो जाएगी, इसलिए 1/4 कप इसमें ऑयल डाल के इसका तड़का गोल्डन जब प्याज हो जाए, जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसका ये सीक्रेट जो कलर आता है ये पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च को, मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल दिया है जब प्याज ब्राउन हो गया है। तो अगर नहीं है तो आप लाल मिर्च भी 1/4 डाल सकते हैं। ये बाज़ार वालों का कलर इसीलिए ही इस तरह का होता है। ये जो घी हमने उतारा था वो इस तरह हमने, अब वो जो हमारी थिक हो गई थी डिश में डिश आउट कर ली है। और ये जो घी है अब डिश में जब डालते हैं ये ऊपर इसके लिए डालते हैं, ये जो घी उतारा होता है, ताकि आपकी चिकनाई। और इसके साथ अदरक बारीक काट लें, लेमन लें, हरी मिर्च काट लें, पुदीना लें, चाट मसाला ऊपर छिड़क के इसको सर्व करें, इंजॉय करें नान और अफ़गानी नान वगैरह के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। अपनी दुआ में मुझे खुसूसी याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।